वाई डू वी हैव नेवीज़, वो आपकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए होती है। आप अपने दुश्मन को बाहर पकड़ लेते हैं बजाय इसके कि आप उसको अपनी लैंड पे पकड़ें। नेवी में आने के बाद मैंने बिल्कुल खुला रास्ता देखा। इट्स अ वेरी गुड सर्विस, आई वुड से। आई स्पेंट 32 ईयर्स एंड आई लव इट। हमारी जो मदरलैंड है इसका डिफेंस हमने पहले भी किया हुआ है और वक्त पड़ने पे हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन हमें आवाम की सपोर्ट चाहिए। तो अगर लोगों की सपोर्ट नहीं है तो फिर फ़ौजें अपना काम नहीं कर सकती। हेलो एंड वेलकम टू द TSFP। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, कमोडोर कामरान किश्ती, पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के पहले ऑफिसर जो सीनियर रैंक ऑफ कमोडोर पाकिस्तान नेवी में इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने अपनी आला तालीम नस्ट यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी एंड पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज से हासिल की। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में और कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर, ऑडियंस से जानना चाहेगी आपका बैकग्राउंड, कैसे आपने सोचा कि मैंने नेवी में जाना है? मैंने जो इब्तदाई तालीम हासिल की वो इस्लामाबाद से ही हासिल की। मैं F84 मॉडल कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उस ज़माने में नेवी में मैट्रिक बेस पे इंडक्शन होती थी, जूनियर कैड कॉलेज। मैंने उसी में अप्लाई किया, 36th कोर्स था मेरा। इट वाज बैक इन 1992। तो फिर मैं नेवी में चला गया। माई फादर यूज टू टीच हियर इन द कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और बचपन जो है वो सारा मेरा यहीं का गुजरा हुआ। नेवी मैंने क्यों चूज़ की? मैंने नेवी नहीं चूज़ की प्रिसाइजली। मैंने असल में उन दिनों में इतना नेवी का पता नहीं था हम लोगों को। मुझे आर्मी का पता था और इमिटेट आर्मी को ही करता था, तो मैं सॉर्ट ऑफ आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। और अगर नहीं जा सका तो मैं सोचता था कि मैं MS PhD वगैरह करूँगा जैसे मेरे फादर ने किया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वन ऑफ माय क्लास फेलोज जो हमारी क्लास में टॉपर था, वो नेवी में ISS भी दे दी उसने और नेवी में अप्लाई किया, वो इंडक्ट हो गया। तो जब वो पेपर्स आए हमारे बोर्ड के पेपर्स, अभी तक वो नेवी में रिपोर्ट नहीं की थी उन्होंने, तो जब पेपर्स आए बोर्ड के पेपर्स मैट्रिक के, तो ही वाज लाइक, वो बड़ा बगैर तैयारी के आ जाता था। तो वो दैट थिंग बेसिकली हिट मी कि इसको देखो कितने मज़े से ये पर्चा देने आ गया बगैर तैयारी के। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ शॉर्टकट टू रन फ्रॉम एजुकेशन। एक शॉर्टकट था और मैं फिर कि ये मतलब आई शुड आल्सो डू समथिंग जैसे इसने किया। तो लेटर ऑन फिर हम लाइब्रेरी में गए और नया अगले कोर्स का एड अखबार में छपा हुआ था। हम लाइब्रेरी में गए, वहाँ से उसी ने वो इश्तिहार फाड़ा और मेरी जेब में डाल दिया कि ये देख ले। देन आई वेंट टू द ISSP और सारा माशाल्लाह अप्लाई किया और वो दिन और आज का दिन, इट हैज़ बीन 32 ईयर्स नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, वो होता है पेरेंट्स कहते हैं कि आपका फ्यूचर इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा प्लान किया होता है, तो पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बड़े होके बने? जी, मेरे बड़े भाई का फ्यूचर जो था वो मेरे पेरेंट्स ने प्लान किया हुआ था। उसको बहुत इंजेक्शन लगे इस चीज़ के कि डॉक्टर बनना है, वो बन भी गया। मेरा ऐसा सच नहीं किया हुआ था। मेरे फादर ने काफ़ी हद तक खुली छूट दी हुई थी कि जो करना चाहते हो वो करो, और इसी वजह से मेरी फैमिली में सर्विसेज में कोई भी नहीं है, मैं पहला ही था। जो भी उनकी अप्रीहेंशंस थी वो सामने नहीं आई। उन्होंने लाइक ही वॉज नॉट मच वरिड कि जो करेगा ठीक ही करेगा। तो सर, फीलिंग्स क्या थी कि यार मैं ज्वाइन हो गया हूँ, अब मैं अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे थे तब? बिल्कुल ऐसा था। एप्रीहेंशंस होती हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, इस तरह की एप्रीहेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। नेवी में आने के बाद मतलब आई कैन अश्योर एनीबडी हु इज़ वाचिंग कि यहाँ पे सर्विसेज में स्पेशली नेवी के अंदर इट इज़ मेरिटोक्रेसी, प्योर मेरिट के ऊपर चलता है ये। एग्जैक्टली। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। नेवी में आने के बाद मैंने बिल्कुल खुला रास्ता देखा। अगर आप मेरिट बनाते तो आप ऊपर खिंच जाते हैं, और अगर आप मेरिट नहीं बनाते तो किसी भी स्टेज पे आप ऑब्वियसली फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो नेवी में मेरिट चलता है, मतलब इट्स अ वेरी गुड सर्विस, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड सर्विस। नो डाउट। आई स्पेंट 32 ईयर्स एंड आई लव इट। मुझे बहुत मज़ा आया इसमें काम करके। जी सर, बिल्कुल। हमें भी प्राउड है जिस तरीके से पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है, बॉर्डर चल रहा है, साहिली पट्टी है हमारी, और समुंदर के अंदर जिस तरीके से हमें सिक्योरिटी मिलती है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। सेकेंडली सर, जो यूथ देख रही है उनको लाइक एक तो वो होता है कि उस टाइम में अप्लाई करना कितना आसान था या मुश्किल था, और अभी जो यूथ अप्लाई कर रही है और जो आना चाह रही है उनके लिए क्या आप सजेशन देते हैं? नेवी में ज़रूर आएँ। इट्स अ वेरी गुड सर्विस। ये आपको, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको ये पॉलिश करती है और उसको उभारती है और बाहर निकालती है। तो नेवी में ज़रूर आएँ। द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ नाउ फ्रॉम देन।
तो जी बिल्कुल उस ज़माने में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सारा कुछ जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़ गए हैं। अभी ये सोशल मीडिया आ गया, इस पर खबर एकदम फैल जाती है। तो पहले वक्तों में इश्तिहार होता था, अखबार में छपता था, और उसको देख के और फिर हम रिक्रूटमेंट सेंटर में जाया करते थे। या इट वाज मोर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब आपका कोई दोस्त बताता था या कोई जानने वाला बताता था। तो उस तरह, जैसे मेरे केस में हुआ, किसी ने बताया कि नेवी के नेक्स्ट कोर्स का इश्तिहार आया हुआ है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो इट इज़ वेरी क्विक, इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट के ऊपर आते हैं। हमारी नेवी की जो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है वो अपना इश्तिहार छापती है अखबारों में भी और इंटरनेट के ऊपर भी, जो नेवी की साइट है वहाँ से आप पता करके और जो भी डेट्स है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लस अभी नेवी के अंदर ज़्यादा वास्टनेस आ गई है। पहले हम बड़ी पर्टिकुलरली ब्रांचेस में लोग लिया करते थे, अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं। जैसे जो इंजीनियर्स हैं बाहर की सिविल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं नेवी के अंदर, वो आ सकते हैं। जैसे मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें मैकाट्रॉनिक्स में। इसके अलावा कुछ और एरियाज जैसे केमिकल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं नेवी के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने MS या PhD की हुई है, दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली कम एंड बी पार्ट ऑफ द नेवी। यूनिफॉर्म पहनते हैं और वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे पाकिस्तान नेवी का इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे, और एक NRDI है, नेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये लोग काम कर सकते हैं। तो सर, जब ट्रेनिंग की आपने उस दौरान माइंड में क्या था कि लाइक, क्योंकि आप एक माइनॉरिटी लाइक क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो तब आपके माइंड में क्या था कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो उस पर आपकी क्या रिव्यूज़ हैं कि आपको ट्रेनिंग के अंदर कितना आपको एक्सपोर्ट मिली, किस तरह से आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि ट्रेनिंग में जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ नेवी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। Another thing that I wanted to say was कि नेवी में जो मेरा सफ़र गुजरा है, इसमें आई हैव सीन वन ऑफ द फाइनेस्ट, जैसे जो लोग मेरे इंस्ट्रक्टर्स रहे, जो लोग मेरे ट्रेनर्स रहे, आई वुड पे होमेज टू देम। बहुत सारे अभी सर्विस में नहीं है, तो दे वर अ ब्रीड ऑफ द फाइनेस्ट मैन आई हैव सीन। बेहतरीन ऑफिसर्स थे वो। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है नेवी का, या उनकी वजह से जो बना, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आई वुड से मुझे वही मिला जो शायद मैं डिज़र्व करता था, बिकॉज ऑफ द नेवल सिस्टम। ये सिस्टम में अच्छी खासी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद बंदा प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने वो आर्टिकल भी लिखा था हिलाल में, आर्टिकल लिखा था जी, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई थी कि आई डिड नॉट फील एनीथिंग विच कुड बॉक मी डाउन, जो मुझे पीछे कर दे कि नहीं यार ये तो हमारे लिए नहीं है और ये देखो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान भी, यस, ट्रेनिंग में नेवल एकेडमी या उसके बाद हम इंजीनियरिंग की जब तालीम हासिल कर रहे थे, नेवी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको जौहर कहते हैं, तो उस दौरान भी मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज़ इवन अ सिंगल इंस्टेंस जो कि मैं कोट कर सकूं कि जब मुझे फील हुआ हो ऐसे कि ये ठीक नहीं है। सर, इसमें आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग की तरफ आप चले गए, तो वो आइडिया कैसे आया कि मैंने इस तरफ जाना है? क्योंकि नेवी के अंदर भी डिफरेंट आ जाती हैं, फील्ड्स आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं, तो आपने कैसे चूज़ किया कि मैंने मैकेनिकल वाली साइड? जी, मैंने बेसिक जो डिग्री की वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, और उसके बाद नेवी ने मुझे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ये प्यास नीलोर इस्लामाबाद में यहाँ पे होता है, तो यहाँ से मैंने MS न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इस जो हमारी ब्रांच है इसको मरीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसमें मतलब मैंने नहीं चूज़ किया, नेवी ने मुझे बिल्कुल, हाँ, आई वॉज अलॉटेड दिस ब्रांच, लेकिन वो मेरिट देख के ही अलॉट करते हैं, आपका ट्रेनिंग के जो स्कोर है वो देख के अलॉट करते हैं। आई फाउंड इट वेरी वेल, और बाद में जो सफ़र गुजरा मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, बड़ी थ्रॉबिंग ब्रांच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाई डू वी हैव नेवीज़, हमारे पास या दुनिया में नेवीज़ क्यों होती हैं, वो दैट इज़ द मेन पर्पस जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, वो आपकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए होती है, बजाय इसके कि आप अपनी होमलैंड के ऊपर जंग लड़ें। नेवीज़ वेपन्स को और सेंसर्स को, यानी रेडार, सोनार्स वगैरह, इनको सी में ले जाती है। आप अपने दुश्मन को बाहर पकड़ लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसको अपनी लैंड पे पकड़ें। तो उस रेंज को एक्सटेंड करने में जो कलीदी रोल है वो मरीन ब्रांच का है, मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच का है। जहाज़ को चलाने का काम इनका है। तो इसको समुद्र में मतलब जिस तरह उसका प्रोपेलर घूमेगा तो जाएगा ना। इसके अलावा इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अच्छा। क्रू के खाने का सारा बंदोबस्त होता है। रेफ्रिजरेटर, यू नीड अ रेफ्रिजरेटर। इसकी गैली है जहाँ पे खाना पकता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब
मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच करती है। सो दीज आर ऑल दोज थिंग्स। इसके अलावा एंड देयर आर गियर बॉक्स एंड बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मरीन ब्रांच करती है। तो कभी ऐसा आप एक्सपीरियंस रहा कि समुंदर में आप रहे हो और वहाँ पे आपको समुद्री तूफान का इस तरह आमना सामना करना पड़ा हो, पहला एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, आई हैव एक्सपीरियंस इट मल्टीपल टाइम्स। जहाज़ रोल पिच यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत रोल पिच करता है। ये ऐसा मुतअद्दिद बार देखा गया, स्पेशली इन मानसून सीजन्स। देयर वाज वन टाइम दैट हम आ रहे थे मस्कत से वापस कराची की तरफ, और उसमें समुंदर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और उस टाइम के ऊपर हमें एक डिस्ट्रेस कॉल मिली। कोई फ़िशिंग बोट थी जो कि डूब गई थी। अच्छा। उसमें 2 बोटें थी जो डूब गई थी, जिसमें से एक हमारी थी, पाकिस्तानी बोट थी, और जो उसका क्रू था वो मतलब डूब रही थी। कुछ ऊपर चढ़े हुए थे, कुछ वो समुंदर में बेचारे स्विमिंग कर रहे थे। तो वो हमारे सीईओ ने उसको, कमांडिंग ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड किया और उस डायरेक्शन में जहाज़ को घुमा के ले गया, एंड देन वी रिकवर्ड दोज पीपल। अच्छा, उसमें जब तक जहाज़ मेक वे करता रहता है, समुंदर में चलता रहता है, तो हम कोशिश करते हैं स्वेल को यानी कि वेव को हेड ऑन लें, सामने से लें। जब वेव आपको साइड से पड़ती है तो फिर जहाज़ को वो रोल करती है और अंदर हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जहाज़ समुंदर में रोका और फिर बंदे उठाए। तो उस हाई सीज कंडीशन में और रफ सी कंडीशन में दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। विंड भी बहुत तेज़ थी और सी बहुत ख़राब था उस टाइम पे। लेकिन ऑल द क्रेडिट आई वुड से इट गोज़ टू दैट कैप्टन ऑफ द शिप। हमारे जो सीईओ थे, ही मेड अ रिमार्केबल जॉब। सर, एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जॉइन नेवी एंड सी द वर्ल्ड, उस पर क्या रिव्यूज़ हैं? वाकई में ऐसा है कि आप दुनिया देखते हैं? जी ऐसा है, खुदा का शुक्र है कि मैंने दुनिया के काफ़ी सारे मुल्क देखे, उनमें रहा। मुझे पाक नेवी ने सबसे पहले तो डेपुटेशन पे भेजा मस्कत में। 3 साल में ओमान, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, उसमें मैं काम करके आया। पाक नेवी अपने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजती है जो उनके सिस्टम थोड़े से सेट करके आते हैं। तो आई सर्व देयर फॉर गुड 3 years इन मस्कत। फिर गल्फ़ की तकरीबन सारी कंट्रीज, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, ये तकरीबन मैंने सारी, बहरीन, ये सभी का विज़िट किया मैंने जहाज़ों पे। तुर्की के साथ हमारे कुछ चल रहे हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आई वेंट टू टर्की अ नंबर ऑफ टाइम्स। फिर यूरोप में आई वेंट टू लंदन। लंदन में एक छोटा सा कस्बा है उनका, वहाँ पे डेवेंट्री, वहाँ पे कमिंस इंजन्स, ये जो हम कमिंस के इंजन्स देखते हैं यहाँ, उसका सेटअप है, फैक्ट्री है। तो आई विजिटेड दैट फैक्ट्री। फिर मैं फ्रांस गया। आई वेंट टू रोम वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। सारी हिस्ट्री है वहाँ पे, स्पेशली जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा। वेटिकन आई विजिटेड, वेटिकन ये सर्विस की वजह से ही। और एक दफ़ा मैं कज़ाकिस्तान भी गया। अलमाटी और आस्ताना, ये उनके 2 शहर हैं, आई विजिटेड देम एज वेल। सो बिल्कुल ये बात है, ठीक बात है कि यू गेट टू सी द वर्ल्ड। आपको काफ़ी सारा मौके मिलते हैं डिफरेंट जगहों पे जाने के। स्टडीज़ से आपकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग टाइप आपने ब्रांच की तरफ है, तो कितना हमारी जो नेवी है एडवांसमेंट आ रही हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर? जो ओल्डन डेज थे उसके अंदर जहाज़, जो पुराने जहाज़ थे हमारे पास, अभी खुदा का शुक्र है कि वी हैव अ वेरी न्यू फ्लीट। जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, हमारी नई हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो भी नई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि काफ़ी सारा काम हम खुद कर रहे हैं। वी आर इंडिजनाइजिंग द इक्विपमेंट फिटेड ऑन बोर्ड शिप्स। जैसे अभी जो टर्की से हमने जहाज़ ख़रीदे, बनवाए उनसे, उसमें से एक जहाज़ यहाँ पे बन रहा है, पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बन रहा है, और वेरी सून आप लोगों को खबर मिलेगी, आवाम को खबर मिलेगी कि वो पाकिस्तान का बन। फिर हमने एक सबमरीन यहाँ पे बनाई हुई है, गन बोट्स, फिर डॉक्स, ये सब कराची में बनी हुई हैं, कराची शिपयार्ड में और डॉक यार्ड में। तो वी आर इंडिजनाइजिंग अ लॉट। इसी तरह इक्विपमेंट, बहुत सारी इक्विपमेंट ऐसी है, जैसे रेडार्स, वी आर वर्किंग ऑन रेडार्स। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जिसके ऊपर हम इंडिजनाइज कर रहे हैं। तो सर, एक और चीज़ आपने कहा कि मरीन में भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें आपका कोई ऐसा मेमोरी जिस तरीके से कोई आपने फील किया हो कि कुछ है, जैसे कि काफ़ी डीप में चले गए, या कोई आता है कि डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं? मेरा 5 दिन का सी ट्रिप है सबमरीन के ऊपर। दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मैं पहले शुरू में चाहता था कि मैं सबमरीन सर्विस ज्वाइन करूँ। सबमरीन सर्विस जो है वो नेवी के अंदर एक वॉलंटियर सर्विस, सिंस इट इज़ वेरी टफ, लिविंग कंडीशंस बड़ी टफ है। फिर ये वॉर पेट्रोल पे जाते हैं फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। तो आई वांटेड टू जॉइन सबमरीन्स। मतलब नेवी ने मेरा एक ओरिएंटेशन विजिट करवाया था कि जाके देख लें आप कि व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग, उसको देख लें। तो आई रिमेन्ड ऑन बोर्ड अ सबमरीन, हशमत नाम था उसका, PNSM हशमत। उसके ऊपर मैंने 5 दिन का सी ट्रिप लगाया, जिसमें से तकरीबन 2 दिन से थोड़े से ज़्यादा हम सबमर्ज्ड कंडीशन में रहे। तो दैट वाज अ वेरी फेयर ट्रिप, बड़ा अच्छा सा सी ट्रिप था।
मैंने कंडीशन देखी उसके अंदर, उनकी लिविंग कंडीशन देखी, उनकी ऑपरेशंस की कंडीशन देखी कि ये किस इन्वायरमेंट में रह के ऑपरेशंस करते हैं. सो आई वुड से कि इट इज़ रियली वेरी टफ. एंड देन आई लेटर ऑन चोज कि मैं सरफेस पे ही ठीक हूँ, तो आई वुड नॉट जॉइन द सबमरीन्स. सर इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से तरक्की चल रही है पाकिस्तान नेवी में, तो जो माइनॉरिटीज़ जिस तरीके से इन सब में रोल अदा कर रही हैं, जो ऑलरेडी इस वक्त सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनका क्या रोल इस चीज़ में है, किस किस लेवल पे कर रहे हैं वो? देयर आर almost 6 or 7 officers now in Pak Navy. One of them is here in Islamabad, appointed अभी यहाँ पे है, and he's a brilliant officer, बहुत ही अच्छा ऑफिसर है वो. इसके अलावा पाक नेवी में जो हेल्थ के शोबा है उसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत सारी है, स्पेशली नर्सिंग डिपार्टमेंट बहुत सारी हैं. आर्मी में भी आपको पता चला होगा यकीनन, एक रिसेंटली एक ब्रिगेडियर प्रमोट हुई हैं, ब्रिगेडियर हेलन. शी इज़ देयर इन लाहौर एंड शी इज़ हेडिंग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. तो देयर आर मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्पेशली अदर कम्युनिटीज, दे आर देयर इन द नेवी एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, फाइन जॉब. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो हर एक ऑफिसर के एक लाइफ में एक ऐसा प्राउड मोमेंट होता है जो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है. तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जो आप समझते हो कि आपकी फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है? आई वॉज अ लेफ्टिनेंट कमांडर और मैं सी में गया हुआ था. आई वॉज ऑन बोर्ड बाबर एक हमारा डिस्ट्रॉयर है, उस पर मैं सी में गया हुआ था. एंड वी हैड अ ब्रेक डाउन. तो आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया कि ये देखो क्या हो गया ना. देन आई सेड अ साइलेंट प्रेयर. ये रात का टाइम था और फिर मैंने कमांडिंग ऑफिसर सीईओ को बताया कि सर ये गड़बड़ हो गई. उस गड़बड़ की वजह से जहाज़ के यानी कि शिप के जो 2 में से एक शाफ्ट लॉक करना पड़ गया था उस. एंड आई न्यू कि जब मैं वापस पहुंचूंगा तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होगी, और विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. तो बहरहाल आई सेड अ साइलेंट प्रेयर एंड सेड के आई वांटेड टू आस्क गॉड फॉर द करेज एंड हेल्प फॉर कि व्हाट आई एम, जो मैं आगे जाके एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, तो उसके लिए गिव मी स्ट्रेंथ. थोड़ी ही देर के बाद हमें सिग्नल आया कि रिटर्न हार्बर एंड इफेक्ट रिपेयर्स, वापस आएँ और अपने आप को ठीक करवाएं. तो हम कराची की तरफ चल पड़े. जब मैं एंटर हुआ तो सामने जो टीम थी रिपेयर एजेंसी की, एफएमजी की टीम थी, वो बिल्कुल रेडी थी, हमारा इंतज़ार ही फरमा रहे थे वो लोग. तो उसमें से जो उसके जो टीम लीडर थे, ही वाज अ कमांडर, तो उन्होंने कहा कि भाई मुबारक हो. तो आई टुक इट वेरी हार्ड ऑन मी. मैंने कहा कि सर कैसी बात करें आप, मतलब ये तो इतना बड़ा नुकसान हो गया हुआ. तो कहते हैं कि नहीं मैं तो तुम्हें मस्कत की मुबारकबाद देता. आई वॉज सिलेक्टेड ऑन डेपुटेशन, और वो ख़त वत जो भी था वो मेरे पीछे आ गया था, और सारी दुनिया को पता था, हमें नहीं पता था. सो एकदम ना वो जो सारी डिप्रेशन थी वो उतर गई, चेंज हो गई. यस. अच्छा, फिर ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ को भी पता थी यही वाली बात कि शी ऑलरेडी न्यू इट. तो वो भी बड़ी खुश थी. और अच्छा, बाद में जो भी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी वाला जो भी सिलसिला चला उसमें वी वेंट क्लीन, कोई ब्लेम हम पे आया नहीं शिप स्टाफ के ऊपर. लेकिन उसमें मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ इस इवेंट की वजह से कि आई एम इवेंचुअली लीविंग फॉर मस्कत. तो ये है एक ऐसा मोमेंट जो मोमेंट था. यस, मेमोरेबल. मतलब मैं आई वुड से इट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी. तो सर सबसे अच्छा ज़्यादा विजिट आपका कौन सी कंट्री में रहा? रोम का बड़ा अच्छा विजिट था, बिकॉज आई एम इंटरेस्ट, मुझे हिस्ट्री में बड़ा शौक है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री. तो टर्की और रोम, इनको यानी स्पेशली जब आप इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल होता था ये पुराने वक्तों में, कुस्तुनतुनिया कहते हैं. यस. तो टर्की और रोम, इसमें हिस्ट्री बहुत है. जो एंशिएंट हिस्ट्री है 2000 साल पहले की, वो बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका देखा मैंने, वेटिकन सिटी मैंने देखी. और हमारे साथ में एक पीएचडी की स्टूडेंट थी जो कि इंटरप्रेटर के तौर पे लगाई हुई थी. मतलब शी kept on explaining everything कि ये क्या है ये क्या है. तो it was very rewarding, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, especially inside the St. Peter's Basilica. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आखिर में ये कहना चाहूँगा, 8 सितंबर आ रहा है जो कि नेवी के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत बड़ा एक दिन है जी. तो उसके लिए यूथ को कोई मैसेज देना चाहें आप? जैसा कि 8 सितंबर को द्वारका ऑपरेशन हुआ था, इस दिन पाक नेवी ने इंडियन नेवी के रेडार स्टेशन के ऊपर बमबारी की, गोलाबारी की और उसको तबाह कर दिया. हम बहुत सारे जहाज़ लेके गए. उस ज़माने में एक क्रूज़र होता था बाबर, उससे गोलाबारी की. और शाहजहां था, टीपू सुल्तान था, आलमगीर था, बहुत सारे जहाज़ थे जो कि गए वहाँ पे. और सबमरीन थी गाजी, ये लेके गए वहाँ पे और गोलाबारी की, अपना मिशन अचीव किया और फिर वापस आए. तो ये हमें रिमाइंड करता है इस जज्बे का जो उस टाइम के जो लोग थे उनमें था. They were very ambitious people,
जो टारगेट उनको मिला हुआ था वो उन्होंने अचीव किया Yes, और no वापस आए, doubt. सक्सेसफुली अचीव किया, वापस आए। बिल्कुल। तो जो यूथ के लिए मेरा मैसेज है वो ये है कि हमारी जो मदरलैंड है इसका डिफेंस हमने पहले भी किया हुआ है और वक्त पड़ने पे हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन हमें आवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल। तो अगर लोगों की सपोर्ट नहीं है तो फिर फ़ौजें अपना काम नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट द आर्मीज और इट इज़ नॉट द डिफेंस सर्विसेज दैट फाइट अ वॉर, इट्स द अवाम विच फाइट्स Exactly, वॉर, yes. इट्स द पब्लिक। खुदा करेगा इनकी सपोर्ट के साथ में वी कैन इंशाल्लाह। डू वंडर्स, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका आप शुक्रिया फॉर हैविंग मी। टाइम दिया। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस पूरी पॉडकास्ट को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।